Assalamualaikum. Hope you all are doing fine. So this is Farah Sultan, and you all guys know about me. So I think there is no need to introduce myself. And heartily welcome to my Biostatic session. The purpose of making this video, the purpose of making this lecture is that I'll tell you how we will proceed this session. असल में ना क्या होता है कि सबको ना अलग अलग बताना ना बड़ा मसला हो जाता है कि अब हम लोग इस लेक्चर को किस तरह से या सेशन को किस तरह से प्रोसीड करेंगे, चीज़ें क्या होंगी, कैसे चलेंगी. सो आई थॉट कि एक वीडियो बना दी जाए, एक लेक्चर रख लिया जाए, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें ना मैं आप लोगों को हर चीज़ जो है ना वो बता दूं कि हम लोग इस सारे सेशन में ना करेंगे क्या और कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे. अच्छा, आज कोई भी चीज़ नोट करने वाली नहीं है. आज जस्ट मैंने आप लोगों के साथ एक जनरल टॉक करनी है. ठीक है, आप लोग को बताना है कि हम लोग करेंगे क्या. तो नो नीड कि आप लोग को चीज़ राइट करें. हाँ, अगर आप लोग को लगे कि आप भूल जाएंगे कोई पॉइंट, तो आप अपने पास ना बुलेट बना के ना पॉइंट्स लिख सकते हैं. अदरवाइज आप बस आराम से तसल्ली से बैठे हैं, अपने हैंड फ्री एयरपोर्ट्स जो भी लगाए हुए हैं, और बस मेरी बात सुने. आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम जरा इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे. अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग ना बेफिक्र हो जाएं. यू गाइस ऑल इन सेफ हैंड्स. ठीक है, सेफ हैंड किस तरह से है, आप लोगों ने ना अपना बार स्टार्ट की तरफ से ना बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है कि आप लोग बार स्टार्ट किस तरह से पढ़ोगे. अब बार स्टार्ट सेशन बनाने का ना मेरे माइंड में प्लान कैसा है, आइडिया कैसा है. एक्चुअली मैं जिस सेशन या यूएचएस के जिस बैच से हूँ ना, मेरे बैच में ना यूएचएस में बार स्टार्ट में सबसे ज़्यादा सप्लीज आई थी. लाइक मेरी अपनी क्लास में ना 24 सप्लीज थी. मतलब 50% रिजल्ट ना हमारे यहीं से ख़राब हो गया था. तो पहले अपने क्लास फेलो उसको बार स्टार्ट की तैयारी कराई. उसके बाद में जब भी अपनी किसी भी जूनियर से मिलती थी ना, तो उनकी ना यही कंप्लेन होती थी कि अभी हम मैथ से जान छुड़ा के तो मेडिकल में आए थे और ये हमारी जान को लड़ गया है. और वाकई ही ये उन डेज में ना, और अभी भी ये लड़ाई हुआ है. जिन लोगों को मैथ अच्छा नहीं लगता ना, उनके लिए बार स्टडी की जान का अजाब है. तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक सेशन रख लिया जाए. वो कुछ बच्चे होते हैं ना, वो अफोर्ड करके अपना जो है ना वो ट्यूटर वगैरह हायर कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सेशन अरेंज किया जाए. और फोर्थ ईयर में ना मैं सिर्फ वार स्टडी पढ़ा रही हूँ. उसके अलावा मैं कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही. डिमांड बहुत, रेडियोलॉजी इतनी रिक्वेस्ट आती है कि रेडियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन चीज़ों के लिए तो टाइम नहीं है. दूसरा सबसे ज़्यादा डिमांड जो मुझ तक आई है ना, वो बार स्टार्ट की आई है. सबसे ज़्यादा कंसर्न भी यही था. अच्छा, इस वजह से फिर अब मैंने सोचा कि एक इनिशिएटिव लिया कि बार स्टार्ट पढ़ा के इस सब्जेक्ट को आसान बनाया जाए. सो मैं चीज़ों की नोयत को जानती हूँ, तो इसलिए मैंने आप लोग कहा कि यू गाइस आर इन सेफ हैंड्स. तो आप लोग की बार स्टार्ट जो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी. अभी जो सेशन है ना, ये है हमारे पास कंप्लीट पैकेज. अब कंप्लीट पैकेज का क्या मतलब है कि इस सेशन के अंदर ना आपके लेक्चर्स भी होंगे, प्लस आप लोगों के ना टेस्ट भी होंगे. क्या हुआ करेगा कि आप लोग का लेक्चर हुआ करेगा, ठीक है, और लेक्चर होने के साथ ही ना लेक्चर के एंड में मैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन के तौर पर ना क्वेश्चन जो है ना वो पेश कर दिया करूँगी. आप लोगों ने क्या करना है कि अपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने मुझे चेक करा लेना है. इस तरह से साथ साथ आपका लेक्चर भी तैयार हो जाएगा, और लेक्चर भी तैयार हो जाएगा, और साथ साथ आपके टेस्ट भी होते जाएंगे. अच्छा, अब तीसरी बात मैं आप लोगों को ना वो बुक दिखा देती हूँ जो बुक हम लोगों ने ना फॉलो करनी है. तो ये मोहम्मद इब्राहिम की ना ये वाली हमारे पास बुक है, ब्लू कलर की. ठीक है, हम लोग ना अपनी ये वाली बुक जो है वो पढ़ेंगे. इसके जो 9 चैप्टर है ना, वो हमारे जो है हमारे सिलेबस में ना इंक्लूड है, 1 से लेकर 9. यानी पहले जो 9 चैप्टर है वो हमने बार स्टार्ट में पढ़ने होते हैं. बाकी रिसर्च के चैप्टर है वो भी हमारा फोर्थ ईयर में कंसर्न नहीं है. अब इस सेशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ले लेने अपने 2 रजिस्टर्स. अब 2 रजिस्टर्स आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करने हैं कि एक जो रजिस्टर होगा ना, आपने उस पर अपना लेक्चर नोट किया करना है. ठीक है, और एक जो रजिस्टर होगा ना, उस पर आपने सारी अपनी प्रैक्टिस किया करनी है. इस पे लेक्चर नोट करना है, अपनी असाइनमेंट वगैरह इस पर करनी है, और जो रफ प्रैक्टिस वगैरह होगी ना सारी, वो अपने अपने रजिस्टर पे रखनी है. और आपने दोनों रजिस्टर वेस्ट नहीं करने, अपने प्रॉफ तक के संभाल के रखने हैं. अच्छा, अब ना मैंने आप लोगों को ना पढ़ाना कैसे है. देखो, हमारे पास है 9 चैप्टर्स. इसमें जो हम लोग के पास पहले 3 चैप्टर है ना, ये है हमारे पास थ्योरी वाले चैप्टर्स. और 4 से लेकर 9 तक जो है ना, ये हमारे पास सारे न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर. अब जब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ही हमारे 9 लेक्चर्स होंगे. ठीक है, हमारे हर लेक्चर में एक कवर किया करेंगे. पहले हम लोग अपनी इसी सीक्वेंस से चलेंगे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक जाएंगे. एक और बात यहाँ बताते चलूँ, जब आप लोग चैप्टर 5 तक पढ़ लोगे ना, आप लोग देखोगे कि आप ना 60% ना बार स्टार्ट जो होगी वो तैयार हो गई होगी. यानी कोई बच्चा अगर पहले 5 चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बार स्टार्ट के जो पास होने के चांसेस होते हैं ना, वो ज़्यादा हो जाते हैं. 5 चैप्टर यहाँ तक आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वाकई पास हो जाएंगे. उसके बाद चलते हैं ज़रा हम लोग, मैंने करानी है आप लोगों को डिस्टिंक्शन लेवल की तैयारी. ठीक है, 5 तक तो कोई भी पढ़ के पास हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह से 9 चैप्टर पढ़ाऊंगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, और आप ऑटोमेटिकली डिस्टिंक्शन की तरफ चले जाओगे. एटलीस्ट किसी और सब्जेक्ट में नहीं, हम इस सब्जेक्ट में आसानी से जो डिस्टिंक्शन है वो ले सकते हैं. और यकीन मानो ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, बहुत आसान है. बस ये कि तरीका आना चाहिए कि हम लोगों ने इसको करना किस तरह से है. एक और बात बताती हूँ, जिस तरह से ना हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी ये मेडिसिन की बेस थी, हमारी स्पेशल पैथो और फार्मा और पैथो थी हमारी मेडिसिन की बेस. ठीक है, इस तरह जो मेडिकल फिजिक्स थी ना, वो बेस थी हमारी इलेक्ट्रोथेरेपी की. इसी तरह जो हमारी ये बायोस्टैट है, हमारी जो ये बायोस्टैट है, और ये जो हमारी ईबीपी है ना, ये बेस है हमारी रिसर्च की. तो मैं आप लोगों को एक बात यही बताती चलूँ, ये जो आप लोगों का सेशन है ना बार स्टार्ट का, ये आप लोगों को एज इट इज हेल्प करेगा आपकी रिसर्च के अंदर. आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने आप लोगों के 2 रजिस्टर्स बनवाए हैं, ये आप लोगों ने 2 रजिस्टर वेस्ट नहीं करने. आप लोगों ने नेक्स्ट जब आप लोग जाकर रिसर्च पढ़ोगे ना, तो आप लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो बार स्टार्ट वाले चलेंगे, तो आप लोगों ने वहाँ जाकर यही वाले अपने रजिस्टर्स यूज़ करने हैं. ठीक है, तो बार स्टार्ट के रिसर्च के लिए आपकी बार स्टार्ट और आपकी ईबीपी अच्छी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो इस तरह से ये सेशन जो है ना बार स्टार्ट का, आपको आगे जाकर रिसर्च में बहुत हेल्प करेगा. मैं भी रिसर्च में अभी तक भी आके ना अपने बार स्टार्ट वाले नोट से यूज़ करती हूँ. मैं नया कुछ भी नहीं करती, मैं वो पुराने वाली चीज़ें ना अच्छी तरह से कर लेती हूँ. अब कुछ ना मैंने अपने ना नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आप लोगों के साथ अपने नोट्स भी शेयर करूंगी. लाइक मैंने बनाए हुए 1 पेज नोट्स. वो जब मैं आप लोग को पढ़ाया करूंगी ना, तो पढ़ाने से पहले ना मैं आपको हर चैप्टर की थीम या समरी पढ़ाया करूंगी, 1 पेज समरी. तो आप लोग ना अपने नोट्स भी बना सकोगे. लेकिन कुछ चैप्टर के ना नोट्स है मैंने बनाए हुए, मैं आप लोगों के साथ दिखाती भी हूँ, और ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. जस्ट लाइक दैट कि ना ये चैप्टर 4 जो है ना, ये चैप्टर 4 के मैंने 1 पेज नोट्स बनाए हुए. ठीक है, ये मैं आपके एंड ऑफ द वीडियो जो पेश कर दिया करूंगी. चैप्टर 5 के मैंने 1 पेज नोट्स बनाए हुए. यहाँ आपको छोटा नजर आ रहा है, लेकिन आपकी वीडियो में ना ये पूरा जो है ना आपके लेक्चर के एंड में मैं पेश कर दिया करूंगी. इसमें मैंने 4-5 यूनिट्स के बनाए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ लेक्चर के बाद जरूर शेयर किया करूंगी.
करूंगी, क्योंकि आपके जो लेक्चर के अंदर ही ऐड हुआ करेगा। अच्छा, अब आप लोग ना लेक्चर के ना एंड में क्वेश्चंस ऐड किया करूंगी, वही सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप लोगों ने क्या करना है कि वो क्वेश्चन सॉल्व करने और नेक्स्ट लेक्चर होने से पहले ना मुझे वो चेक करा देना, अपनी जो है ना वो एवेल्युएशन साथ साथ करा लेनी है। अब कोई भी लेक्चर जो है ना आप लोगों ने ना वो मिस नहीं करना। वो मिस इसलिए नहीं करना क्योंकि जो लेक्चर है ना वो आपस में ना लिंक है। अगर आप लोग को चैप्टर 1 आता होगा तो आप लोग चैप्टर 2 ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकोगे, चैप्टर 2 और 1 आते होंगे तो चैप्टर 3 अच्छी तरह समझ सकोगे, चैप्टर 1 2 3 आता होगा चैप्टर 4 अच्छी तरह से समझ आएगा। तो इस तरह से जो पिछली चीज़ है ना वो अगली चीज़ों को कनेक्ट करती है, उसकी बेस बनाती है। तो आप लोगों ने ना लेक्चर अपना कोई भी जो वो मिस नहीं करना। फिर चलते हैं जरा कैलकुलेटर के ऊपर कि आप लोगों ने ना कौन सा जो है वो कैलकुलेटर यूज़ करना है। आप लोगों ने यूज़ करना है अपना ये वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर। बहुत सारे कैलकुलेटर होते हैं, कुछ सिंपल्स भी होते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपना ये साइंटिफिक वाला कैलकुलेटर यूज़ करना है। और ये कैलकुलेटर जो हम अपने प्रॉफ में पेपर में अपने साथ लेके जा सकते हैं, तो आपने पेपर में भी लेके जाना है। अच्छा जी, मैं ट्राई करूंगी कि ना मैं लेक्चर को ना 1 आवर से ज़्यादा एक्सीड ना करूँ। लेकिन बाज़ अगर ऐसा होता है जब हम दरमियान में पिक्चर्स वगैरह ऐड करते हैं समझाने के लिए, कोई वीडियो वगैरह डालते हैं तो वो जरा एक्सटेंड हो जाता है। तो जब भी आप देखोगे कि हमारा लेक्चर 1 आवर से ज़्यादा एक्सीड कर गया है, तो आप लोगों ने लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखना। आप अपनी अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखना कि आप कितने देर टिक के बैठ के लेक्चर अटेंड कर सकते हो। आई सजेस्ट कि अगर 1 घंटे का है तो आधा आधा घंटे का ना करके देख लो, अगर 1.5 घंटे का है तो 45 मिनट्स डिवाइड करके देख लो। लेकिन आपने 2 पार्ट्स में करके देखना ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे, आपका फोकस मेंटेन रहे। कुछ होता है ना कि हम शुरू में थे, हमारा जो फोकस लेवल हाई होता है, जिस तरह टाइम हो जाता है फोकस लेवल कम होता जाता है। तो इस वजह से कह रही हूँ कि फोकस कम तो हमने होने देना ही नहीं है ना। तो इसलिए आप लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके जो अपना लेक्चर अटेंड कीजिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने सबसे ज़्यादा देखी है, आप लोगों ने ना लकीर का फ़कीर नहीं बनना। अभी लकीर का फ़कीर नहीं बनने वाला का ना मकसद क्या है, देखो आपके ना एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐड है और आपके ना बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी ऐड है। प्रॉफ के अंदर ना तो क्वेश्चन एक्सरसाइज से आता है, ना ही क्वेश्चन एग्जाम्पल से आता है। आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर सकोगे जब आपको ना उसको सॉल्व करने का तरीका आएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या करना है, मैंने ना आप लोगों को तरीका सिखाना है, मैंने आप लोगों को प्रोसीजर सिखाना है कि आपके पास किस भी तरह का सवाल है, किसी भी तरह का, चाहे एग्जाम्पल का हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, या प्रॉफी कोई और जनरल स्टेटमेंट हो, तो आप लोग हर तरह से ना वो सवाल सॉल्व कर सको। और किसी ने ना मेरे साथ आके ये वाली बहस भी नहीं करनी कि आपने ये वाली एग्जाम्पल छुड़वा दिया या आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी नहीं करवाई। मेरा मकसद है आप लोग को तरीका सिखाना। मैं आप लोग को तरीका सिखाऊंगी, साथ हम लोग ना एक सवाल जो है ना अपना हल कर लिया करेंगे। उसी में मैंने आपको सारे शॉर्टकट्स वगैरह बता दिया करूंगी और क्वेश्चन जब पेश किया करूंगी असाइनमेंट वाले, वो भी आपने प्रैक्टिस करने हैं। और आपने क्या करना है कि अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ना खुद सॉल्व करके देखना है कि आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बेशक फिर आप मुझे बाद में चेक कराते रहना। जो हमारे लेक्चर डेज है ना वो है हमारा सैटरडे प्लस संडे। लेक्चर डेज है ना वो है हमारा सैटरडे प्लस संडे। सैटरडे संडे क्या लेक्चर आप लोगों को मैं सैटरडे वाले दिन प्रोवाइड किया करूँगी। जो मैंने कहा ना आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके देखना है। जो सैटरडे है ना ये हमारा मेन डे है, सैटरडे वाले दिन हमारी क्लास वही हुआ करेगी। अब आप लोगों ने जब भी हमारे पास लेक्चर बड़ा होगा ना तो आपने आधा सैटरडे को अटेंड करना है, आधा संडे को अटेंड करना है। आपने अपना लेक्चर अपने वीकेंड के अलावा मंडे पे, ट्यूसडे पे, वेडनेसडे पे लेके नहीं जाना, क्योंकि वीकेंड पे हमारे पास टाइम होता है बहुत सारा। हम लोग उसमें अपना कॉलेज का जो मंडे वाला टेस्ट होता है वो भी तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा वो जो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम होता है तो हम इसमें मैनेज कर लेंगे। तो आपकी सैटरडे को तो क्लास वाइक करेगी, लेकिन संडे को भी मैं लेक्चर अवेलेबल रखा करूँगी ताकि आप लोग अपना मिसिंग पार्ट जो अपना संडे को अवेलेबल कर लो। अच्छा, इन केस अगर किसी का लेक्चर मिस हो जाता है, कोई मजबूरी है या आपने कहीं जाना है या नेट नहीं आ रहा या बारिश है या लाइट नहीं है, बट अगर कोई भी इशू है ना तो आप लोगों को ना बाद में मैं लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन ये उनके लिए जिनका कोई वैलिड रीज़न होगा। ऐसा ना हो कि आप लोगों का ये रीज़न हो कि एक तो पहली बात मुझसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। दूसरी बात ऐसा ना हो कि आज लेक्चर लेने का दिल नहीं चाहता तो चलो किसी और दिन ले लेंगे। एक दफ़ा जो चीज़ मिस हो गई ना वो हो गई, फिर बाद में नहीं ली जाती वो। एक लेक्चर मिस करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे फिर आ जाएगा, फिर अगला लेक्चर वो भी मिस हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि हर चीज़ पीछे से कनेक्ट करिए तो समझ नहीं आएगी। प्रोवाइड तो मैं कर दूंगी, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोग ना ऑन टाइम ही चीज़ें लो। इस तरह से आप भी जब अपने शेड्यूल पे रहोगे और मैं भी शेड्यूल पे रहूँगी, क्योंकि मेरे लिए बाद में चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ तो इतना सब कुछ चल रहा होता है कि फिर मुझे तंगी होती है। तो ज़रा आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अपने लिए भी आसानी करें और मेरे लिए भी आसानी करें और ऑन टाइम रह के हर चीज़ जो है वो कर लें। अच्छा, जिस तरह से ना हम लोगों ने ना पेपर में वो लेके जाना है ना कैलकुलेटर, इस तरह से ना हम लोगों ने ना कुछ टेबल्स भी लेके जाने हैं अपनी बुक से फाड़ के। मैंने आपको दिखाती हूँ, मैंने पे फाड़े हुए थे। तो ये ना मैं आप लोग को जब पढ़ाया करूँगी ना तो मैं आप लोग को साथ साथ दिखा दूँगी कि आप लोगों ने ना कौन से टेबल जो है ना वो फाड़ने हैं या कौन से टेबल की ना फोटो कॉपी करानी है इस तरीके से, और जो है ना वो प्रॉफ में लेके जाने हैं। ये मैं आपको ना साथ में बता दिया करूँगी। ये इस तरह से पेजेस हैं, कुछ टेबल्स हैं जो लेके जाने होता है वो लेके जाने देते हैं। आप लोग ये ना समझना। हाँ, लेकिन इनके ऊपर ना कुछ भी ना लिखा हो, बिल्कुल ब्लैंक हो, क्योंकि जाने से पहले ना मुझे खच्चा जरूर बताने कि इन्होंने कोई टूटी शूटी तो नहीं बनाई हुई। तो इसलिए आप लोग के टेबल्स में मैं आपको साथ ही बता दूंगी। अच्छा जी, एक इस सेशन की सबसे ना इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ड्राइव लिंक। मैं आप लोग के साथ ना एक ड्राइव का लिंक शेयर करूंगी। उस ड्राइव के लिंक के अंदर मैंने क्या हुआ है, मैंने ना चैप्टर्स के फोल्डर बनाए हुए और हर चैप्टर के ना एससीक्यूज और एमसीक्यूज ऐड किए हैं जो पास प्रॉफ में आए हुए हैं। तो ये ड्राइव लिंक जो है ना ये लाइफ सेविंग है, ठीक है। आपका एक ही लिंक के अंदर ना आपके पास हर चैप्टर का एससीक्यूज भी है और एमसीक्यूज में पास प्रॉफ के, तो सारा डाटा इस ड्राइव लिंक में आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, मेरा ना एक रूल है कि मैं ना अपने सेशंस के ना बच्चों को अनाउंसमेंट ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ और वो बच्चे ना प्रॉफ तक ना एनुअल प्रॉफ तक मेरे साथ रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। और मैं उस ग्रुप में ना कुछ शेयर करती रहती हूँ, लाइक कोई भी डाटा, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो या कोई एमसीक्यूज करवाना हो, कुछ भी। तो इस तरह ना मैं आप सब लोगों को जो भी मेरे बैचलर सेशन में एनरोल होगा ना उसको मैं अनाउंसमेंट ग्रुप में ऐड कर दूंगी। आप लोग प्रॉफ तक मेरे साथ रहोगे और हम लोग मैं क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, एमसीक्यूज वगैरह जो भी मुझे बैक सेट का डाटा मिलेगा वो मैं ग्रुप में भेजती रहा करूँगी। किसी ने भी ग्रुप लेफ्ट नहीं करना, ठीक है। ये प्रॉफ जब आपका खत्म हो जाएगा तो ये ग्रुप जो है मैं खुद ही एंड कर दूंगी। अच्छा, अब इस ग्रुप की जब आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो आप लोग को 3 लिंक्स मिलेंगे। एक तो आपको ड्राइव का लिंक मिलेगा, दूसरा आपको मार्किंग्स का लिंक मिल जाएगा और तीसरा ना आपको वो वाला लिंक मिल जाएगा कि हाउ टू स्टडी बायोस्टैटिक्स। ये तीनों लिंक आपको अनाउंसमेंट ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जिस सेपरेट बायोस्टैटिक्स के सेशन के आप ऐड हो गए जिस ग्रुप में, आपको उसके भी डिस्क्रिप्शन में ये तीनों लिंक मिल जाएंगे। इन तीनों लिंक को आप लोग सेव कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लिंक्स ना आप लोगों ने किसी के साथ भी ना शेयर नहीं करने।
ठीक है। मेरा ना ईमान है इस बात पे, अल्लाह ताला कामयाबी उसी को देता है जो ईमानदार होता है। ठीक है। आप लोग मेरे साथ ऑनेस्ट रहोगे ना, अपने उस्ताद के साथ ऑनेस्ट रहोगे, अपनी आप ही के साथ ऑनेस्ट रहोगे, आप यकीन करो अल्लाह ताला भी आप लोग को बहुत अच्छी कामयाबी से नवाजेंगे। ये मेरी पर्सनली, ये मैं हर उस बच्चे के लिए दुआ मांगती हूँ जो मुझसे पढ़ता है। एक पता नहीं, एक नेचुरली बात है कि हर उस्ताद अपने बच्चे के लिए दुआ ज़रूर मांगता है। तो आप लोगों ने बहुत ऑनेस्ट रहना है। आप लोग यहाँ फ़ी पे करके आए हुए हो, ठीक है। आप लोगों ने अपनी फ़ी हलाल ना खुद करनी होती है। आपने किसी के साथ लिंक शेयर नहीं करना। अगर लिंक शेयर कर दोगे तो आप में और बाकी में डिफरेंस कैसे रहेगा? किस तरह से डिस्टिंक्शन की तरफ जाओगे? किस तरह से अपने डीएमसी में मार्क्स अच्छे लाओगे? ठीक है, कहीं-कहीं ना सेल्फिश होना पड़ता है। तो आई थिंक अपने अच्छे मार्क्स के लिए हो जाना चाहिए कभी-कभी, और स्पेशली प्रॉफ में तो हो ही जाना चाहिए। जो सिनेरियो मैंने देखा है ना, तो मुझे लगता है कि प्रॉफ में ना वाक़ई सेल्फिश हो जाना चाहिए। आप क्यों दो अपने मार्क्स किसी और को? ठीक है। एक तो आप मेहनत भी करो, ऊपर से आप फ़ी पे भी करो। तो आप लोगों ने अपने लिंक्स नहीं करने किसी के साथ शेयर। और एक और बात मैं आपको यहीं बताती चलूँ, जो भी लिंक शेयर करेगा ना, आप सबकी ईमेल्स मेरे पास हैं, मुझे आराम से पता चल जाएगा किसने लिंक शेयर किया, और मैं उसको विदाउट कुछ भी कहे ना, मैं उसको ग्रुप से रिमूव कर दूँगी। तो जो भी ग्रुप से बगैर बताए ग्रुप ऐसा रिमूव हो, तो आप समझ जाना कि कोई 2 नंबरी। अब एक और बात कि हम लोगों ने ना बार स्टार्ट के लिए ना कौन से ना पास पेपर्स यूज़ करने हैं। तो आप लोगों ने ना बार स्टार्ट के लिए ना कोई भी पास पेपर्स जो है ना वो यूज़ नहीं करने। आप लोग पिछले क्वेश्चन देख लेना, लेकिन बार स्टार्ट एक वाहिद वो वाला सब्जेक्ट है जिसमें ना ये पास पेपर का ना ट्रेंड फॉलो ही नहीं होता, क्योंकि सारे सवाल आ सकते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना, वो कभी भी पिछले आते ही नहीं है। तो जो मैं ड्राइव में भी डाले, वो मैंने इसलिए डाला था कि आप लोग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आपको समझ आए कि यूएचएस किस तरह से सवाल देता है, कि किस तरह से हमारे जो ना प्रॉफ में क्वेश्चन आते होते हैं। तो जो की टू सक्सेस है ना बार स्टार्ट में, वो है हमारे पास प्रैक्टिस। अच्छा, मैंने आप लोगों को यहाँ एक बात बताती हूँ। द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग, पता है आपको कि मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव वे होता है ना लर्निंग का, वो होता है हमारे पास प्रैक्टिस। और बहुत से लोग होते हैं वो सिर्फ प्लानिंग 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 करते रहते हैं। वो समझते हैं कि ना यही हमारे पास जो है ना वो वे है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे होता है ना लर्निंग का, वो प्रैक्टिस होता है, नॉट प्लानिंग। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं वो सिर्फ प्लान ही करते रहते हैं, प्लानिंग, शेड्यूल शेड्यूल शेड्यूल। और उनमें से एक शेयर ऐसा होता है वो जो सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करता है, ठीक है। जब एक दफ़ा प्रैक्टिस करना शुरू करता है ना, और उसके शेड्यूल्स भी खुद ही बनते रहते हैं, तो आप लोगों ने वो चीता नहीं बनना जो सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग और शेड्यूल पे रहता है। आप लोगों ने वो शेयर बनना है जो प्रैक्टिस पर फोकस करे, ठीक है। और आप जब सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपका दिमाग खुलेगा ना, तो आपके आगे कोई भी सवाल आएगा, आप लोग आराम से जाओ सॉल्व कर लोगे। अब चलते हैं इस लेक्चर के ना, इसके शेड्यूल के ऊपर ना। अब इस सेशन का शेड्यूल इस तरह से होगा कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे ना, वो होंगे हमारे पास 11। इसमें से ना हमारा फर्स्ट लेक्चर है ना, वो हमारा आज लेक्चर हो रहा है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसके बाद 2 से लेके 10 तक होंगे हमारे 9 चैप्टर्स के लेक्चर। टोटल 9 बनते हैं ना, जो 9 चैप्टर हमारे ऐड है ना, वो होंगे। और जो ये लेक्चर नंबर 11 होगा ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट या हाउ टू सॉल्व पेपर, पेपर सॉल्विंग टेक्निक सिखाऊंगी। और मेरे पास ना बहुत सारा, क्योंकि पैम पड़ा हुआ है एमसीक्यूज का, रेसिड्यूज का, वो मैं सारे क्वेश्चन पेपर्स ना इस लेक्चर नंबर 11 में ऐड कर दूंगी। और आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे ना सॉल्व करके दिखाने हैं एक दफ़ा वो सारे एमसीक्यूज भी, और एक दफ़ा प्रॉफ से पहले ना, अगर मुझे ना भी दिखाओ, कुछ लोग होते हैं वो एंड में सॉल्व करते हैं, मुझे नहीं भी दिखाओगे ना, एक दफ़ा अपने हाथों से ना वो सारे एमसीक्यूज रेसिड्यूज सॉल्व जरूर कर लेना। शेड्यूल दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को ना एक तरह से। ये हमारा ना छोटा सा शेड्यूल है, ठीक है। इसके अंदर बाकी डेट्स वगैरह सेट करके ना मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में ना शेयर कर दूंगी। ये एक ना प्रॉफ का पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये मेरा प्रॉफ का पेपर है, इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना, तो हम लोग देखते जाएंगे कि कौन कौन सा ना क्वेश्चन जो है ना किस किस चैप्टर में से आया हुआ है हमारे प्रॉफ में। कि पहले 4 सवाल जो है ना बार स्टार्ट के, बाकी फिर ईबीपी के, ये मैं आपको फिर साथ साथ बता दिया करूंगी। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी इशू, कि आप लोगों से पढ़ाने जा रहा, आपसे फोकस नहीं हो रहा, आपको गलत चीज़ों की एडिक्शन हो गई है, या इसके अलावा आप सोते बहुत हैं, इस तरह के वो जो स्टूडेंट्स के जो इशू होते हैं ना, बेसिक बेसिक, आप लोग मुझे बताइएगा। ये होगा फिर हर लेक्चर से ना 5-7 मिनट पहले हम लोग एक छोटी सी जनरल से टॉक कर लिया करेंगे कि हम लोगों ने अपने इन प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और ऐसी प्रॉब्लम शेयर करते हुए बिल्कुल भी हेजिटेट ना किया करेंगे। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैं समझती हूँ ये चीज़ें ना इंसान के साथ होती हैं। बस जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि हम लोगों ने ना इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना होता है। बाद बार माइंड ऐसा होता है कि सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाता, तो डोंट वरी, आप लोग अपनी प्रॉब्लम से शेयर कीजिएगा, तो हम कोई अच्छा उसका सोल्यूशन ढूंढ कर उसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से ना बार स्टार्ट तैयार की थी। लिटरली आप लोग ना सुन के हंसेंगे कि आपने किया क्या था। मैंने ना पूरा साल मैं ना भागती रही बार स्टार्ट से, भागती रही, और मैं आगे थी और बार स्टार्ट मेरे पीछे थी। अच्छा, जब टेस्ट होता था ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी बस के पास कर लूँ। कोई भी टेस्ट, कोई भी टर्म मेरी फेल नहीं हुई। अच्छा, फिर जब स्टैंड अप हुए थे ना, तो स्टैंड अप में ना 3 डेज़ मैंने रखे थे अपने बार स्टार्ट के लिए, जिसमें से आधा दिन ना मैंने खेल कूद में गुजार दिया था। फिर बचे मेरे पास 2.5 डे। फिर मैंने देखा, मैं कहा यार बार स्टार्ट का आप तो स्टैंड अप पास करना है ना, आप 2.5 दिन रह गए, आप करो किसी तरीके से। तो मैंने पहले 6 चैप्टर ना अपने इसमें 2.5 दिन में ना तैयार कर लिए। अच्छा, करने के बाद फिर जब मैंने स्टैंड अप दे दिए, इन 6 से मैं पास हो गई। और बाकी वो 3 थे वो सवाल, उन मैम ने ना ज़्यादा पेपर इन्हीं में से बनाया हुआ था, तो एमसीक्यू की तरह से यूज़ करके ना मैं पास हो गई थी। साथ ईबीपी भी कर ली थी, ईबीपी मुझे बहुत अच्छी आती थी, तो वो मैंने करके मेरा खैर स्टैंड अप हो गया पास। स्टैंड अप के बाद मैंने 2 दिन रखे अपने बार स्टार्ट के लिए। फिर अगेन मैंने 1.5 डे जो था ना, सॉरी 0 आधा दिन जो था ना, वो मैंने अपना खेलने कूदने में गुजार दिया। फिर बचा मेरे पास 1.5 डे। इस 1.5 डे के अंदर ना मैंने किए अपने रिमेनिंग 3 चैप्टर्स तैयार, यानी चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। और लिटरली जब मैंने ये तैयार किया ना, मैं बहुत रोई। मैं इसलिए रोई, एक तो मेरे पास टाइम बड़ा कम था, और ये चैप्टर ना कोई मतलब बहुत ही, वो कहते हैं ना जान का अज़ाब, ये वाक़ई मेरे गले को आ गए थे। और बस मैंने ऐसे किया कि आधा दिन पढ़ा, आधे दिन में एक चैप्टर तैयार करती थी और पढ़ती थी और फिर रोती थी। और मेरी मम्मा वाज़ लाइक, कोई बात नहीं मेरा बेटा, आप हो जाएगा, आप कर लोगे। मुझे बड़े हौसले देती थी, दुआएँ पढ़ती थी, मुझ पे फूँकती थी। और मैं एक चैप्टर खत्म होता था, साथ 2 नफ़ल पढ़ती थी। फिर चैप्टर नंबर 8 पढ़ा, फिर मैंने 2 नफ़लें पढ़ी। फिर चैप्टर नंबर 9 किया, फिर मैंने फिर 2 नफ़लें पढ़ी। इस तरह कर करके ना अल्लाह ने मुझसे ये 3 चैप्टर करवाए, नहीं तो मैं इस दिन बहुत रोई थी। इतना कोई हॉरर सीन हो गया था ना, मतलब इतने कोई मुश्किल हो गया था ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी और कोई था भी नहीं।
और मुझे तो वैसे ही नहीं कोई मेरी हेल्प करता ना स्टडीज़ में, इसलिए जो कुछ करती हूँ, जो पढ़ती हूँ, वो मैं खुद ही करती हूँ। तो मुझे पता था मेरे लिए सारे रास्ते बंद हैं, जो करना है मैंने खुद ही करना है। उस वक़्त बस मैं थी और अल्लाह थे, और हमेशा मेरे साथ अल्लाह ही होते हैं। बस अल्लाह ने करवा दिया और उन 2 नफ़लों ने मेरा बड़ा साथ दिया। फिर मैंने क्या किया, इस तरह से करके ना अपना कर लिया जी बास्टर्ड डन। उसके बाद मैंने बास्टर्ड अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ, 2.5 दिन ये और 1.5 दिन ये, टोटल मिला के हो गए मेरे पास 4 दिन। इस 4 दिन में मैंने इतनी अच्छी, इतनी कोई सॉलिड बास्टर्ड तैयार की है ना। मैंने क्या किया कि पहले मैं चैप्टर सॉल्व करती थी, उसके बाद ना मैंने क्या किया, मैंने ना 1 पेज नोट्स बना लिए। सेकंड टाइम जब मैंने रिवीजन किया, मैंने 2 दफ़ा रिवीजन की थी। 1 दफ़ा पढ़ा था, 2 दफ़ा रिवीजन की थी, तो इसलिए मैंने टोटल 3 दफ़ा पढ़ा था। जब मैंने सेकंड टाइम रिवीजन की ना, तो मैंने उसमें बना लिए अपने 1 पेज नोट्स, सारे एग्जांपल्स, सारे साइज़ के क्वेश्चन सॉल्व किए, और ना जो भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़े थे, मैंने सारे जो है ना वो पकड़ के सॉल्व कर डाले। फिर जब मैंने थर्ड टाइम रिवीजन की थी ना, उस थर्ड टाइम रिवीजन के अंदर ना मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना ये 1 पेज नोट्स एक दफ़ा उठाए और पढ़े। और मेरा ना क्या तरीकाकार होता था कि चैप्टर्स के फार्मूलाज थे, तो मैं सुबह और ना शाम को, मतलब 3 दिन मैंने लगातार किया, सुबह और ना शाम को मैंने अपने ये 1 पेज वाले नोट्स ना देखती रहती थी रिवीजन के अलावा। 3 दिन रिवीजन की, उसके अलावा 3 दिन मैंने रखे, मैं सुबह और शाम उठ के ना अपने ये 1 पेज वाले नोट्स जो है वो देखती रहती थी। फिर हमारे प्रॉफ में ना कोई भी छुट्टी नहीं थी, और 1 दिन पहले पेपर था, पता नहीं किस चीज़ का था, उससे नेक्स्ट डे हमारा बायोडाटा डीबीपी का पेपर था, और पेपर भी सेकंड टाइम था। अब सेकंड टाइम पेपर देके बंदा आगे वैसे बड़ा थक जाता। आगे मैं सो गई थी, रात को उठी हूँ, सिर्फ मैंने 2 घंटे में अपनी ईबीपी रिवाइज़ की। ईबीपी मैंने बहुत अच्छी तरह से की हुई थी, उसमें सिर्फ मुझे 2 घंटे लगे। उसके मैंने पास पेपर पढ़े, और पढ़ के मैं दोबारा सो गई 12 बजे, और फिर मैं अगले दिन उठी हूँ। नींद मैं अपनी पूरी करके जाती हूँ, चाहे पेपर हो, पेपर ना हो, मैंने अपनी नींद पूरी करनी होती है। वही मैंने अपनी नींद पूरी की, मैं उठी, मैं फ्रेश थी, 3 घंटे लगे। मैंने क्या किया, मैंने सारे अपने जो है वो ये वाले अपने 1 पेज नोट्स एक दफ़ा रिवाइज़ किए, मैंने एक दफ़ा दोबारा ईबीपी रिवाइज़ की, दोबारा एक दफ़ा सारे पास पेपर के थ्योरी वाले क्वेश्चंस पढ़े, और मैं अपना पेपर देखने चली गई। और जब पेपर दे के निकले और सब लोग रो रहे थे कि ये गई, ये बास्टर्ड गई, और वाक़ई बास्टर्ड गई भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश थी। अल्लाह ताला ने मेरा बहुत साथ दिया। जब इंसान मेहनत करता है ना, या जिस चीज़ की जुस्तजू करता है, जिस चीज़ के लिए, तो बस मैं आपको लास्ट बताती चलूँ कि हमारे टेस्ट किस तरह से हुआ कि जो हमारे लेक्चर होंगे ना, वो हमारे होंगे टोटल 11, ठीक है। एक हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास का लेक्चर है, जो 9 लेक्चर्स होंगे वो हमारे चैप्टर्स के होंगे, और एक लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। जो सेशन की ड्यूरेशन है वो हमारे पास 2 मंथ है, ठीक है। और हमारी सिर्फ वीकेंड क्लास हुआ करेगी, सिर्फ सैटरडे वाले दिन। लेक्चर जो आपके पास सैटरडे प्लस संडे 2 दिन के लिए जो है वो अवेलेबल हुआ करेगा। अब मैं आप लोग के साथ एक लेक्चर लिंक शेयर करूँगी, और उस लेक्चर लिंक में क्या, एक लिंक शेयर करूँगी, और उस लिंक के अंदर ना आपका जो लेक्चर है वो मैं ऐड कर दिया करूँगी, और आप लोग वहीं से अटेंड करोगे। अटेंड करने के बाद आप मुझे ग्रुप में डन का मैसेज कर दिया करोगे। नेक्स्ट क्लास होने से पहले आपने अपनी असाइनमेंट्स जो है वो अपनी आप लोगों ने कंप्लीट करनी है, और नेक्स्ट लेक्चर से पहले मुझे अपनी असाइनमेंट चेक करा के अपनी एवेल्यूएशन जो है वो करवा लेनी है। एक और बात मैं बताती चलूँ, जो आप लोगों ने लेक्चर अटेंड करना है ना, वो अपनी हाई पिक्चर क्वालिटी पर यूट्यूब पर हाई पिक्चर क्वालिटी पर लेक्चर जो है ना वो अटेंड करना है। मैं अपनी तरफ से वीडियो जो है ना वो HD पर अपलोड करती हूँ, तो मेरी साइड से क्वालिटी का वॉइस का कोई भी इशू जो है ना वो नहीं होगा। आप लोगों ने क्या करना है कि बस अपने हाई पिक्चर क्वालिटी पर सेटिंग कर लेनी है अपनी यूट्यूब की, और वहीं से जाके ना जो है वो अटेंड करना है। कोशिश कीजिएगा कि लेक्चर को डाउनलोड ना करें, डाउनलोड करने से उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है ना वो डाउन हो जाती है। आप लोग वैसे अटेंड कीजिएगा हाई पिक्चर पर जाके, हर चीज़ जो होगी वो क्लियर होगी अच्छी तरह से। किसी को किसी तरह का भी कोई इशू नहीं होगा, कोई भी बात आप लोगों ने डिस्कस करनी हो आप मुझे DM में आके डिस्कस करें, ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई भी मसला होगा फिर हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। या हम अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास जो है वो एंड करते हैं, कोई बात होगी मैं ग्रुप में बता दूंगी। ऑलमोस्ट मैंने सबको जो है ना वो बता दिया। अपना ख्याल रखें, हम लोग मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो जिसमें हम लोग अपना लेक्चर 1 जो चैप्टर 1 जो वो कंप्लीट करेंगे। साइनिंग ऑफ।